जादुई मेकअप किट का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। श्रीनगर गांव में दो बहनें आस्था और आल्या अपनी मामी माला के संग रहा करती थी। माला की एक बेटी थी जिसका नाम टिया था और अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी हर एक जिद पूरी किया करती थी। टिया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी। माँ के लाड प्यार से टिया बहुत ही बिगड़ैल और जिद्दी लड़की थी और कक्षा में हमेशा कम नंबर लाया करती थी। माँ की लाडली होने की वजह से उसकी माँ उसे कभी भी डांटा नहीं करती थी। यह बात है 10 साल पुरानी, जब दोनों बहनें आस्था और आल्या अपने माँ बाप के संग रहा करती थी। आस्था और आल्या के माता पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए उसके माता पिता जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन जब आल्या और आस्था के माता पिता जंगल से लकड़ियाँ काटकर आ रहे थे, तभी भारी तूफान की वजह से उनके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिसके कारण आस्था और आल्या के माता पिता की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। फिर आल्या और आस्था के चाचा, जो शहर में काम किया करते थे, उन्हें अपने घर ले जाते हैं। शुरू में तो आल्या और आस्था की चाची माला आल्या और आस्था के चाचा जी को दिखाने के लिए उन्हें सगी बेटी जैसा प्यार करती थी, पर आस्था और आल्या के चाचा जी काम करने जाते थे। माला उन पर बहुत जुल्म करने लगती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, पर आस्था और आल्या के चाचा जी जैसे ही शहर काम करने जाते थे, माँ मैं अभी मॉल से आ रही हूँ। मॉल में एक पोस्टर लगा था जिसमें आने वाली 28 तारीख को हर गांव में फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। सुना है उसमें मोहित अग्रवाल भी आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं। उनका कहना है कि जो भी इस फैशन कंपटीशन में जीतेगा उसकी शादी अपने बेटे से करवाएंगे और उसे नगद 50,000 देंगे। माँ मैं ये फैशन कंपटीशन अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। मुझे इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत सुंदर मेकअप का सामान, अच्छी फ्रॉक, फैशन का सारा सामान खरीदना है। अरे इतना खुश क्यों हो रही हो मेरी बच्ची? मुझे पता है कि मेरी बच्ची इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड मेकअप किट, लहंगा और एक सुंदर सी लिपस्टिक खरीद दूंगी। लव यू मॉम, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। यह सब बात पीछे खड़ी आस्था सुन रही होती है। आस्था भी एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप की मृत्यु की वजह से उसके सारे सपने सिमट कर ही रह गए और वह अपनी चाची के घर एक नौकरानी की तरह काम करने लग गई। कुछ देर तक बातें करने के बाद दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती है। आस्था यह बात जाकर अपनी बहन आल्या को बताती है। आल्या, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन हमेशा से एक फैशन मॉडल बनना चाहती है। इस बार मेरे पास यह सुनहरा मौका चला आया है। आने वाली 28 तारीख को हमारे गांव में फैशन कंपटीशन होने वाला है। मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक सुंदर लहंगे और मेकअप किट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है और हम चाची जी से भी नहीं कह सकते। अगर हमने उनसे ऐसा कहा तो वह हमारा मार कर बुरा हाल कर देंगी और हमें खाना नहीं देंगी। छोटी, तुम सही कह रही हो। हमसे पूरे दिन काम करवाती हैं और बदले में हमें एक दिन का भी खाना नहीं देती। ऊपर से हम पर इतना अत्याचार भी करती हैं। अगर अभी हमारी माँ जिंदा होती तो वे ज़रूर मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप किट मंगा देती। दीदी, आप चिंता मत करो। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आप उनसे बाजार जाकर सिलने के लिए कपड़े ले आना। माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी। मैं दिन रात जागकर आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर दूंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर आस्था बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है
और वह दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन माला आस्था को सामान लेने भेजती है। आस्था बाजार से सामान के संग संग अपने लिए कपड़े भी ले आती है। आस्था घर जाकर आल्या को वह कपड़े दे देती है, लेकिन आल्या चाची का सारा काम करती थी, इसलिए उसे समय ही नहीं मिला कि वह उस कपड़े से लहंगा बनाए। लेकिन वह रात भर जागकर अपनी बहन के लिए सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। आस्था अपना इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। फैशन कंपटीशन के दिन पास आ रहे थे। फिर एक दिन माला आस्था और आल्या को बुलाने जाती है, तो वह उनके कमरे में जाकर हैरान हो जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सा लहंगा रखा हुआ होता है। क्यों रे मनुष्यो, यह इतना सुंदर लहंगा किसका है और यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मामी जी, यह लहंगा मेरा है और इसे मैंने अपनी दीदी के लिए बनाया है। क्या? मैं तुझे बेवकूफ़ नजर आ रही हूँ? यह इतना सुंदर लहंगा तुझ जैसी मनुष्य ने सिला है। ज़रूर यह लहंगा खरीदा हुआ है और तुमने यह सुंदर लहंगा मेरे पैसे चुरा कर खरीदा है। जल्दी सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूँगी। आल्या सही कह रही है, यह लहंगा मेरा है और इसे आल्या ने ही अपने हाथों से सिला है। चलो ठीक है, लेकिन यह इतना सुंदर लहंगा मेरी बेटी टिया पर अच्छा लगेगा। मैं यह लहंगा अपनी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। इस तरह उसकी चाची माला उससे वह लहंगा ले जाती है। दोनों अपनी किस्मत पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं और चुपचाप जाकर सो जाती हैं। आस्था का फैशन कंपटीशन में जाने का बहुत मन था। बहुत गहरी नींद में सो रही होती हैं, तो तभी उनके कमरे में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। बेटी, मुझे पता है कि तुम्हें फैशन कंपटीशन में जाने का बहुत मन है और तुम फैशन कंपटीशन में जीतकर हमारा नाम रोशन करना चाहती हो। बेटी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस कंपटीशन में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। गांव के बाहर पुराने तालाब के पास एक कुआं है। वह कुआं एक जादुई कुआं है। वह तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देगा, जिससे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। उस मेकअप किट की वजह से तुम अपनी ज़रूरत का सारा सामान मांग सकती हो। मेकअप किट तुम्हारी मुसीबत में भी मदद करेगी। इतना कहकर आस्था की माँ वहाँ से गायब हो जाती है और जब सुबह आस्था की आंखें खुलती है तो अपने सपने को सोचती है और वह सारी बात आल्या को बताती है। दीदी, मुझे तो लगता है कि आपका यह सपना किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए माँ ने आपको जादुई मेकअप किट के बारे में बताया है। मामी और उनकी बेटी शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हैं। हम मौका देखकर उस जादुई कुएं के पास चले जाएंगे। इस तरह दोनों बहनें अपने हिस्से का काम जल्दी जल्दी कर लेती हैं। यहाँ माला और टिया भी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। दोनों बहनें अपने घर का सारा काम करके उस जादुई कुएं की खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगल में वह तालाब दिखाई देता है। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें वह जादुई मेकअप किट का कुआं भी दिखाई देता है। वह उस कुएं के पास जाकर देखती हैं तो वह एक जादुई मेकअप किट का कुआं होता है और कुएं में बहुत सारी मेकअप किट होती है। आओ बच्चियों, तुम्हारा ही जादुई मेकअप किट के नदी में स्वागत है। तुम जरूर एक नेक लड़की हो, तभी तुम्हें मेरा यह जादुई कुआं दिखा है। मैं करीबन 100 साल पुराना हूँ। यहाँ से कई सारे लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने मेरे पे अनुभव नहीं किया। लेकिन तुम एक बहुत नेक दिल की लड़की हो, इसलिए मेरा यह जादुई कुआं तुम्हें दिखा है। तुम दोनों जल्दी से एक एक जादुई मेकअप किट ले लो। मेरा यह जादुई मेकअप किट तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा।
दोनों बहनें एक एक मेकअप किट ले लेती हैं और उस मेकअप किट से मेकअप करने के बाद दोनों बहनें पहले से भी खूबसूरत हो जाती है और दोनों के शरीर पर सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। जादुई कुएं को धन्यवाद कहकर वहां से जादुई मेकअप किट लेकर चली जाती है। वे दोनों अपनी मामी से बहुत डरती थी, इसलिए वह घर पर मामूली से कपड़ों में रहती थी। आस्था और आल्या के पास ज़्यादा ही मेकअप किट था, उससे वह घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और आज वह दिन आ जाता है जिस दिन फैशन कंपटीशन था। गांव की सारी लड़कियां अच्छे से तैयार होकर उस कंपटीशन में जाती हैं। दोनों मनुष्य लड़कियों कहाँ मर गई हो? मैं और मेरी बेटी फैशन कंपटीशन में जा रहे हैं। तब तक तुम दोनों हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर रखना। अगर खाने में देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर दोनों माँ बेटियाँ फैशन कंपटीशन में चली जाती हैं। इधर आस्था और आल्या भी उस जादुई मेकअप किट से मेकअप करके सुंदर सुंदर लहंगे पहन लेती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और दोनों बहनें उस फैशन कंपटीशन में चली जाती हैं और एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं। जजेस आस्था और आल्या दोनों को ही पसंद कर लेते हैं। फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर मोहित अग्रवाल दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद आस्था और आल्या की शादी मोहित अग्रवाल के दोनों बेटों के संग होती है और दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।